हेलो, स्वागत है आपका जीएस की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं तथा पृथ्वी की गतियां। अक्षांश और देशांतर के प्रश्नों को हल करेंगे और पृथ्वी की गतियों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 1। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में। तो शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर जो रेखाएं हैं उनका मिलन जो होता है वो अटलांटिक महासागर में होता है। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। शून्य अंश अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है तथा शून्य अंश देशांतर रेखा जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ये भी याद रखना है कि जो विषुवत रेखा है उसको शून्य अंश क्योंकि ये 0 डिग्री पर स्थित है और जो देशांतर रेखा है प्रधान देशांतर रेखा है उसको वो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। और इनका मिलन जो होता है वो अफ्रीका के पश्चिमी भाग के निकट गिनी की खाड़ी में होता है और गिनी की खाड़ी जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा, ऑप्शन बी मुख्य देशांतर रेखा, ऑप्शन सी 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इसमें जो बृहत वृत्त नहीं है वो नहीं है क्योंकि जो विषुवत रेखा है ये भी एक बृहत वृत्त का निर्माण करती है और मुख्य देशांतर रेखा है ये भी बृहत वृत्त का निर्माण करती है। अक्षांश विषुवत रेखा को छोड़कर कोई भी अक्षांश रेखा बृहत वृत्त नहीं बनाती है यानी कि गोलाकार नहीं है। और देशांतर जो रेखा है वो सभी बृहत वृत्त का निर्माण करती हैं। जितने भी देशांतर रेखा हैं वो सभी भी एक ग्रेट सर्कल बनाती हैं और अक्षांश रेखा है सिर्फ विषुवत रेखा ही ग्रेट सर्कल बनाती है, इसके अलावा कोई भी नहीं बनाती। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा क्योंकि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यही एक ग्रेट सर्कल नहीं बनाता है। विषुवत रेखा भी बनाती है मुख्य देशांतर रेखा और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि जितने भी देशांतर रेखा हैं वो सभी ग्रेट सर्कल बनाती हैं। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। पृथ्वी पर सभी देशांतर के अतिरिक्त विषुवत रेखा भी बृहत वृत्त बनाती है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश बृहत वृत्त नहीं बनाता है क्योंकि वे विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे होते हैं। क्योंकि जो अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा है उसकी जो लंबाई है विषुवत रेखा की 0 डिग्री पर है। तो सबसे बड़ा जो ग्रेट सर्कल है वो विषुवत अक्षांश रेखा ही बनाती है। इसके बाद जो भी अक्षांश रेखाएं होती है उनकी जो लंबाई है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है ध्रुवों की तरफ। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 181, ऑप्शन डी 360, ऑप्शन बी 180 होगा। तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर है ग्लोब पर जो कुल अक्षांशों की संख्या होती है वो होती है 180, क्योंकि 0 डिग्री से लेकर और ध्रुवों तक 90 इनकी संख्या होती है। 0 डिग्री विषुवत रेखा से लेकर और उत्तरी ध्रुव तथा 0 डिग्री से लेकर विषुवत रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक इनकी संख्या 90 होती है। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या हो गई 180 और प्लस एक विषुवत रेखा, तो इसको मिलाकर हो गई 181। तो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के मध्य समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री इसको कहते हैं सहित उसको 0 विषुवत रेखा को मिलाकर इनकी संख्या 181 होती है क्योंकि 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में इनकी संख्या है। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में होती है तथा इसी प्रकार 90 उत्तरी गोलार्ध में, तो कुल मिलाकर इनकी संख्या हो गई 181। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 91 किलोमीटर, ऑप्शन बी 101 किलोमीटर, ऑप्शन सी 111 किलोमीटर, ऑप्शन डी 121 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी लगभग होती है वो 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी पर प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश के साथ दूरी लगभग समान होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर मानी जाती है और इसी आधार पर पृथ्वी की उत्तर तथा दक्षिण की दिशा और दूरी नापी जाती है।
जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उन्हीं के आधार पर ही किसी भी देश या किसी भी राज्य की जो स्थिति होती है, जो दूरी होती है, वो मापी जाती है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विषुवत रेखा जिसको इक्वेटर कितने डिग्री अक्षांश पर खींची गई है? इक्वेटर जो है वो कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 0 डिग्री अक्षांश पर, ऑप्शन सी 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ऑप्शन डी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो विषुवत रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, क्योंकि यही पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में। तो विषुवत रेखा जो है वो 0 डिग्री पर स्थित है। और विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य में खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर तथा दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है। यह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और इसे पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा माना जाता है। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कर्क रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश पर, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ऑप्शन डी 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये याद रखना है कि इसमें 23.5 डिग्री तो है, लेकिन आपको उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध भी याद रखना है कि किस गोलार्ध में है। तो जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई है। सूर्य की किरणें वर्ष में लगभग 21 जून को इस रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 6 राज्यों से, ऑप्शन बी 7 राज्यों से, ऑप्शन सी 8 राज्यों से, ऑप्शन डी 9 राज्यों से। तो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें जो वो 8 राज्य हैं उनका क्रम पश्चिम से पूरब की ओर। पहले तो गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। और यह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर गुजरती है। इसकी अवस्थिति जो भारत में है वो 23 डिग्री 5 मिनट पर है। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मकर रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन डी 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो मकर रेखा जो है, कर्क रेखा जो है वो तो उत्तरी अक्षांश पे है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, लेकिन जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। इनकी अवस्थिति याद रखना है। उत्तरी, ये तो कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश पे है और मकर रेखा जो है वो दक्षिणी अक्षांश पे है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है और यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर खींची गई है। सूर्य की किरणें लगभग 22 दिसंबर को इस रेखा पर पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 180 देशांतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रधान मध्याह्न रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी विषुवत रेखा। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ठीक उसके विपरीत जो रेखा खींची गई है उसको ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इस रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन हो जाता है और यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा देशांतर प्रधान मध्याह्न से मिलकर गोलार्ध पर वृत्त का निर्माण करता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। तो अभी हमने आपको पहले बताया कि जो 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसके ठीक सामने जो पड़ती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, वही एक बृहत ग्रेट सर्कल का निर्माण करती है, क्योंकि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके ठीक विपरीत में ही 180 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर रेखा। सॉरी, क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
क्योंकि जो प्रधान मानता जो देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा है, जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, वो 180 डिग्री देशांतर के साथ मिलकर एक ग्रेट सर्कल बनाती है। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, और अंतर जो 180 डिग्री देशांतर है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और ये दोनों रेखाएं मिलकर एक ग्रेट सर्कल बनाती हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा है वो ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, और यह 0 डिग्री रेखा भी होती है। इसके ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है। 0 डिग्री और 180 देशांतर रेखाएं मिलकर पृथ्वी पर एक बृहत पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, ग्रेट सर्कल बनाती हैं। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? ऑप्शन ए देशांतर रेखा, ऑप्शन बी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न रेखा है। सॉरी, जिब्राल्टर जलडमरू। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बेरिंग जलडमरू मध्य। 180 देशांतर पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित मानी जाती है। बेरिंग जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अत्यंत निकट स्थित है, इसलिए यह जलडमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे पास माना जाता है। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? इक्वेटर की जो लंबाई है, लेंथ कितनी है? ऑप्शन ए 6400 किलोमीटर, ऑप्शन बी 12800 किलोमीटर, ऑप्शन सी 40000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5000 किलोमीटर। तो जो इक्वेटर की लंबाई है वो लगभग 40000 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की पृथ्वी के मध्य में स्थित है। मध्य में स्थित एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 40000 किलोमीटर है, और यह पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी है। इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, और इसके बाद जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों तक जाती जाती एक बिंदु पर सिमट जाती है। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर, ऑप्शन डी ध्रुव पर। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उसमें सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा पर भी जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। वहाँ पर जो ताप का अंतर जो होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ पर जो तापमान है वो लगभग बराबर हर मौसम में बराबर ही रहता है। तो वार्षिक तापांतर का अर्थ है वर्ष के उच्चतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग पूरे वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ का तापमान बहुत ही अधिक परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है इक्वेटर के पास जो ताप का जो अंतर है वो बहुत ही कम पाया जाता है। इसके अलावा और क्षेत्रों में ताप में जो अंतर है वो काफ़ी पाया जाता है। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो तीनों जो रेखाएं हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजरती हैं, जबकि दक्षिणी अमेरिका से केवल भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन सी पूर्व पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन डी पूर्व से पश्चिम। तो पृथ्वी की जो रोटेशन या पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की दिशा में रहती है, लेकिन जो इसका परिक्रमण है, जो घूर्णन गति है वो तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में होती है, लेकिन इसका जो परिक्रमण है, जो अपने पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है जिसको परिक्रमण बोलते हैं, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है। ये आपको याद रखना है कि जो घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, और जो परिक्रमण होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसी कारण सूर्य हमेशा हमें पूर्व से उगता और पश्चिम में अस्त होता दिखाई देता है।
पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है और जिससे दिन रात होता है। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ऑप्शन ए 21.5 डिग्री, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री, ऑप्शन सी 25.5 डिग्री, ऑप्शन डी 27.5 डिग्री। तो पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है और इसी के कारण, इसके झुकाव और परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी अपने कोण पर 23 डिग्री झुकी ना होती तो ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जो उसकी सूर्य की किरणें जो होती हैं किसी स्थान पर तिरछी पड़ने के कारण वहाँ के ताप में अंतर होता है और ऋतु में परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। पृथ्वी की यह धुरी झुकाव ही ऋतुओं जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात आदि के परिवर्तन का मुख्य कारण है। यदि पृथ्वी झुकी ना होती तो ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 22 जून को, ऑप्शन बी 23 सितंबर को, ऑप्शन सी 22 दिसंबर को, ऑप्शन डी 21 फरवरी को। तो रात दिन जो बराबर होते हैं उत्तरी गोलार्ध में वो 22 सितंबर को होते हैं। 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, जिसके कारण पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात लगभग 12-12 घंटे के बराबर होते हैं और इसी स्थिति को विषुव कहा जाता है। तो दोनों गोलार्धों में रात और दिन बराबर होते हैं 23 सितंबर को, और ये ही स्थिति 21 मार्च को भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, ऑप्शन बी पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऑप्शन सी चंद्रमा के घूमने के कारण, ऑप्शन डी सूर्य के घूमने के कारण। तो पृथ्वी का जो रात दिन होते हैं पृथ्वी पर वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण दिन रात होते हैं, और जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है अपने पथ पर उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो जो रात दिन होते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं और इसका जो समय होता है वो 24 घंटे का होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन काल कहा जाता है। पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन, और जिस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ रात होती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन और रात होते हैं। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी के घूर्णन काल के कारण, ऑप्शन बी चंद्रमा की गति के कारण, ऑप्शन सी पृथ्वी की धुरी के झुकाव एवं परिक्रमण के कारण, ऑप्शन डी सूर्य के आकार में परिवर्तन के कारण। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो ऋतु परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। रात दिन जो होते हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है, जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और जो ऋतु परिवर्तन होता है वो पृथ्वी की धुरी के झुकाव एवं परिक्रमण काल के कारण होता है, जो अपने पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है उसके कारण। तो पृथ्वी की धुरी के झुकाव एवं परिक्रमण के कारण होता है, और पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इसी झुकाव और परिक्रमण के कारण वर्ष के लगभग अलग अलग समय पर सूर्य की किरणें पृथ्वी के विभिन्न भागों पर अलग अलग मात्रा में पड़ती हैं, क्योंकि इस झुकाव के कारण ही जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है, सूर्य की जो किरणें होती है उनकी मात्रा हर जगह अलग अलग होती है। ये सूर्य जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर तो दिन होता है, और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ पर रात होती है, और जिससे सर्दी गर्मी और जैसी ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन ए 21 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 22 जून। तो उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर होता है। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को शीत अयनांत होता है। इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 22 सितंबर।
तो जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये याद रखना है कि जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा होगा उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में छोटा होगा। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर के आसपास सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस कारण पृथ्वी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका रहता है, जिसके कारण वहाँ दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है, जिसे दक्षिणी गोलार्ध पर ग्रीष्म अयांत कहा जाता है। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी पर वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर कहाँ पे होते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी कहीं नहीं। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। भूमध्य रेखा पर जो दिन और रात की अवधि होती है वो बराबर होती है, 12-12 घंटे की होती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो भूमध्य रेखा पर बराबर मात्रा में पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। इस कारण वहाँ पर जो रात दिन का जो अवधि है वो बराबर होती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की मुख्य अक्षांश रेखा में से एक है और इसके आसपास के क्षेत्रों पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं, जबकि भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर मौसम के अनुसार दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है। तो रात और दिन लगभग बराबर होते हैं, वो भूमध्य रेखा पर होते हैं। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन दोपहर के समय आपकी छाया सबसे छोटी होती है? ऑप्शन ए 25 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 14 फरवरी। तो जिस दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उसी दिन हमारी जो छाया होती है वो सबसे कम होती है, सबसे कम दिखाई पड़ती है। और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो हमारी छाया सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो आप जानते हैं तो सबसे छोटी छाया जो होती है वो 21 जून को होती है, क्योंकि 21 जून को ही सूर्य की किरणें जो होती है वो पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ने के कारण जो हमारी छाया होती है वो सबसे कम दिखाई पड़ती है। दोपहर के समय छाया की लंबाई सूर्य की स्थिति पर निर्भर करती है। जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई तब छाया सबसे छोटी बनती है। 21 जून को सूर्य के कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए इस दिन दोपहर में छाया सबसे छोटी होती है। इसे ग्रीष्म अयनांत भी कहा जाता है। तो 21 जून को जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं उसी दिन सबसे छोटी छाया बनती है। क्वेश्चन 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होती है? ऑप्शन ए पृथ्वी के आकार के कारण, ऑप्शन बी पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण, ऑप्शन सी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन डी सूर्य के ताप के कारण। क्वेश्चन 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण। पृथ्वी की धुरी लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बनती है कि वर्ष लगभग 6 महीने तक सूर्य दिखाई देता है और 6 महीने तक दिखाई नहीं देता। इसलिए वहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होने का कारण, मुख्य कारण जो है वो यही है कि जो पृथ्वी जो है हमारी वो 23 डिग्री झुकी हुई है। तो जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं या सीधी पड़ती है जिस क्षेत्र पर, वहाँ पे दिन होता है, और दूसरे विपरीत भाग पर जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ पे रात होती है। क्वेश्चन 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 365 दिन 6 घंटे, ऑप्शन डी 12 महीने। तो पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूरी करती है। इसके अतिरिक्त 6 घंटे को मिलाकर प्रत्येक 4 वर्ष में एक दिन जोड़ दिया जाता है और इसी को लीप वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। किस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 23 सितंबर। तो सूर्य जो है कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत चमकता है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है और इसी को ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 181। तो ग्लोब पर जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो 360 है। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये पृथ्वी पर वास्तविक रेखाएं नहीं है, इनको ग्लोब पर खींचा गया है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं ताकि पृथ्वी पर किसी भी देश या स्थान की स्थिति का पता लगाया जा सके। इनकी सुविधा के लिए इन रेखाओं को, काल्पनिक रेखाओं को बनाया गया है। और इनकी गणना 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में 180 डिग्री देशांतर तथा पश्चिम में 180 डिग्री तक जाती है। तो जो इसकी गणना है, जो 0 डिग्री देशांतर है इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, और 180 डिग्री देशांतर है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री से लेकर पूरब से 180 तक 80 रेखाएं हो गई, और 180 डिग्री देशांतर जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है उससे लेकर 0 डिग्री तक देशांतर तक 180 रेखाएं हो गई। तो कुल मिलाकर इनकी जो संख्या हो गई वो 360 हो गई। 180 रेखाएं पूर्वी देशांतर में और 180 रेखाएं पश्चिमी देशांतर में। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 360। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला प्रैक्टिस सेट किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।